Good afternoon, students. Hope you all are doing well. Today we will read the chapter number first of your science book. Your prescribed science book is Power of Science for class 3, and your book's chapter number first is Living and Non-Living Things. Okay? Now we will read the chapter. We see many things around us. हम अपने आसपास के बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. Things का मतलब होता है चीज़ें, around का मतलब हमारे आसपास. All these things are living things and non-living things. जो हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो या तो living होती है या फिर non-living things. लिविंग थिंग्स का मतलब होता है वो चीज़ें जिनमें जीवन होता है, जो जी सकती है, जो सांस लेती है. ठीक है. एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जो सांस नहीं ले सकती. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ. लिविंग थिंग्स में जीवन होता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ. नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ या जीवन नहीं होता है. ओके, क्लियर है मीनिंग इसका. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट L फॉर लिविंग थिंग्स एंड N फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स दी गई है. इसमें अगर तो ये जो पिक्चर्स है वो लिविंग थिंग है तब तो उसमें L डालो, और अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें N डाल दो. अब फर्स्ट वाली देखो. फर्स्ट क्या एक बॉय है तो ये क्या है, एक लिविंग थिंग्स है. सेकंड क्या ये कार है. कार लाइफ नहीं होती कार में, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स, इसके लिए N डाल दो. पर आगे नेक्स्ट क्या है एल आएगा क्योंकि एक लीफ है. लीफ में लाइफ होती है तो ये लिविंग थिंग है. ओके, अभी सारी आपने पिक्चर्स में L और N से मार्क करना. नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो क्या होती है, नेचुरल. नेचुरल मीन्स कि कुदरती होती है. इन चीज़ों को हमें प्रकृति ने प्रदान किया होता है, हमने नहीं बनाया होता उसको. ठीक है. ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देम. जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते हैं. ह्यूमन बींग्स मतलब कि हम, मनुष्य, मानव. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल लिविंग थिंग्स. और वैसे प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या होते हैं, नेचुरल लिविंग थिंग्स होते हैं. लिविंग थिंग्स तो होते ही हैं वो, क्योंकि उनमें जीवन होता है, और वो नेचुरल होते हैं जिनको प्रकृति ने हमें प्रदान किया होता है. ओके. नॉन लिविंग थिंग्स में भी नेचुरल और मैन मेड. नॉन लिविंग थिंग्स में 2 टाइप्स होते हैं आगे. एक तो कि वो नेचुरल हो सकते हैं और दूसरा वो मैन मेड होते हैं. नेचुरल तो वो जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है. मैन मेड वो वाले जिसको मनुष्य द्वारा बनाया जाता है. ठीक है. मैन मेड वो चीज़ें होती हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो. ठीक है. द सन, मून, स्टार्स, रिवर्स, ओशंस एंड माउंटेन्स. सन, मून, स्टार्स आपको पता है. रिवर्स पता है आपको, नदी. ओशंस का मतलब होते हैं समुंदर, और माउंटेन्स होते हैं पहाड़. ये सब चीज़ें कि हमें प्रकृति ने ही प्रदान की, इसलिए वो नेचुरल है. पर ये होती क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनमें जीवन नहीं होता है. थिंग्स सच एज एरोप्लेन्स, कार्स, बुक्स, टेबल्स एंड चेयर्स आर मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. कार्स और बुक्स हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. और कौन से वाले, मैन मेड. इनको हमने बनाया होता है, मनुष्य ने बनाया होता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब हमने अंतर करना है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर कौन सा होता है. डिफरेंसेस का मतलब होता है अंतर. Living things have some special features that make them different from non-living things. Living things में कुछ ऐसे special features मतलब कि विशेषताएं होती हैं जो उनको non-living things से अलग करती हैं. Some special features of living things have been given below. और ऐसे ही कुछ विशेषताएं क्या ये दी गई हैं. फर्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन मूव. लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, हिल सकती हैं. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या बढ़ सकती हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको पानी और भोजन चाहिए होता है. लिविंग थिंग्स कैन फील. लिविंग थिंग्स फील का मतलब होता है महसूस करना. लिविंग थिंग्स क्या महसूस कर सकती हैं. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स आगे चीज़ें बनाती भी हैं. लिविंग थिंग्स कैन डाई. लिविंग थिंग्स क्या मर भी सकती हैं. आगे है इनकी एक्सप्लेनेशन है जो हमने फीचर्स पढ़े हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव. फर्स्ट फीचर, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या मूव करती है.
किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, सर्च का मतलब होता है तलाश में। वाटर एंड शेल्टर, फूड, वाटर एंड शेल्टर, शेल्टर मतलब कि रहने की जगह, इनकी तलाश में क्या इधर से उधर क्या भटकती हैं, जाती हैं। प्लांट शो मूवमेंट, प्लांट्स पे क्या होते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। ऑल थो देयर रूट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेन, भले ही जो प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, या गमले में हो या फिर ज़मीन पे उगे एक जगह पे रहते हैं। येट सम अदर पार्ट्स एंड द प्लांट शो मूवमेंट, फिर भी उनके कुछ पार्ट्स या प्लांट्स होते हैं मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हिलते हैं, वो जब हवा चलती है तब वो हिलते हैं या फिर वो बढ़ जाते हैं, तो इस तरह से वो अपनी मूवमेंट क्या शो करते हैं। सेकंड फीचर है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज ऑल द टाइम, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो बढ़ते हैं। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, एंड चेंज, अब वो ग्रो करेंगे तो चेंज भी होंगे, साथ साथ में चेंज मतलब कि बदलते रहते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो, जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं दोनों ही क्या बढ़ते हैं ये भी। अ सीड ग्रोज इनटू ट्री, और जो प्लांट का पौधे का सीड, सीड मतलब कि बीज, जो बीज होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? ट्री में। और ए चाइल्ड ग्रोज इनटू एन अडल्ट, और जो चाइल्ड मतलब कि जो बच्चा होता है वो किस में बन जाता है? अडल्ट मतलब कि बड़ा आदमी में क्या बन जाता है वो। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं बढ़ते, सिर्फ लिविंग थिंग्स से क्या बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये छोटा बेबी है वो किस में चेंज हो गया? यंग लड़के में, तो ग्रो किया इसने। अब जैसे ये सीड है इसके अंदर, ये सीड किस में चेंज हो गए? इसके प्लांट में चेंज हो गए, तो इसने भी ग्रो किया। वैसे ही एनिमल्स भी क्या है, छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो बड़े एनिमल्स में क्या चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें भोजन की और पानी की क्या ज़रूरत होती है? अलाइव मतलब कि ज़िंदा, स्टे अलाइव मीन्स कि ज़िंदा रहने के लिए। इन दोनों चीज़ों के बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकते। फूड ऑल्सो गिव अस द एनर्जी टू वर्क, फूड क्या है? मतलब भोजन क्या है? हमें काम करने की शक्ति देता है, एनर्जी मतलब कि शक्ति देता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, प्लांट्स जो है वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, किसकी हेल्प से? एयर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से। देखो ये प्लांट है, अब हम प्लांट्स के अंदर यानी कि जड़ों में पानी डालते हैं, हवा चलती है और सन से हमें क्या सनलाइट मिलती है, इन तीनों की हेल्प से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और जो यही प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपने खाना बनाते हैं इन तीनों चीज़ों की हेल्प से, उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये वाला। ठीक है। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड, एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे ईट प्लांट्स, वो या तो प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, या फिर वो दूसरे जानवरों को, छोटे जानवरों को खाते हैं अपने फूड के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको तो फूड और वाटर की ज़रूरत ही नहीं होती है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स एक्ट अकॉर्डिंग टू वट दे फील, लिविंग थिंग्स उसी तरह से एक्ट करते हैं, मतलब एक्ट का बर्ताव करते हैं जिस तरह से वो फील करते हैं। फील का मतलब होता है महसूस करना। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील थिंग्स, एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं चीज़ों को महसूस करने के लिए। सेंस ऑर्गन्स आपको पता है ना क्या होता है? जैसे कि हमारे ईयर्स, आइज़, नोज़, जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं उनके पास, एनिमल्स के पास, जिससे वो चीज़ें क्या फील करते हैं। व्हेन यू टच आइस क्यूब, जब आप आइस क्यूब मतलब कि जो बर्फ़ की टुकड़ी होती है, जो रेफ्रिजरेटर में हम जमाते हैं ना आइस की छोटी छोटी टुकड़ी, उसको कहते हैं आइस क्यूब्स। योर फिंगर्स फील कोल्ड, जब आप आइस को टच करते हो तो आपकी फिंगर्स क्या है? ठंडी महसूस करती हैं। व्हेन यू टच एनीथिंग हॉट यू क्विकली पुल योर फिंगर अवे, और जब आप कुछ गर्म टच करते हो तो फिर आप अपनी फिंगर को फटाफट पीछे कर लेते हो। वाई, ऐसा क्यों करते हो? बिकॉज इट फील्स पेन, क्योंकि आपको दर्द महसूस होता है, वो गर्म गर्म महसूस होता है, इसलिए आप पीछे कर लेते हो। तो ये चीज़ें होती है फील करना, जो कि लिविंग थिंग्स करते हैं।
प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स तो नहीं होते हमारी तरह, स्टिल दे फील, फिर भी वो फील करते हैं। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं टच मी नॉट, ठीक है। क्लोज डाउन इफ़ यू टच देम, अगर उसके लीव्स को हम टच करते हैं ना तो वो बंद हो जाते हैं, उसके जो प्लांट लीव्स होते हैं ना, ये वाला है वो प्लांट, अगर इसके लीव्स को हम टच करते हैं ना तो वो बंद हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, और नॉन लिविंग थिंग्स तो कुछ फील ही नहीं करते। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, इसलिए वो लिविंग थिंग्स हैं। कैन यू होल्ड योर ब्रीथ फॉर लॉन्ग, क्या आप अपनी सांस को बहुत देर तक रोक के रख सकते हो? नो, नहीं कर सकते। यू नीड टू ब्रीथ ऑल द टाइम, हमें क्या पूरा टाइम सांस लेने की ज़रूरत होती है। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, जब हम सो भी रहे होते हैं ना तब भी हम सांस लेते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज़, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली किससे सांस लेते हैं? अपने नोज़ से। We can easily see breathing in animals like horses, cows and dogs, और हम कुछ एनिमल्स की ब्रीथिंग देख भी सकते हैं, जैसे कि हॉर्सेस की, काउस की, डॉग्स की, ठीक है। एनिमल्स हैव ब्रीथिंग ऑर्गन्स सच एज, एनिमल्स में क्या ब्रीथिंग ऑर्गन्स कौन कौन से, जैसे कि लंग्स हो गए, गिल्स हो गए और एयर होल्स हो गए। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, ह्यूमन बींग्स कैसे सांस लेते हैं? अपने लंग्स, लंग्स मतलब कि फेफड़ों से। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश क्या गिल्स के थ्रू क्या सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स, और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने एयर होल से सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म एंड लीचेस ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, और जो अर्थवॉर्म और लीचेस ये क्या ज़मीन के अंदर होते हैं वो अपने स्किन से सांस लेते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, प्लांट्स भी क्या होते हैं? सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्मॉल पॉड्स ऑन देयर लीव्स, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, उससे वो सांस लेते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स तो क्या सांस ही नहीं लेते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है इसका, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड, जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना वो आगे जन्म देते हैं अपनी तरह की काइंड को। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और इसको क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, एनिमल्स का डिफरेंट तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं आगे। सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, गोट्स, शीप, हॉर्सेज एंड काउज गिव बर्थ टू यंग बेबीज़, जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग, गोट्स, शिप, हॉर्सेस, ये क्या छोटे छोटे बेबीज़ को जन्म देते हैं। दीज बेबीज़ ग्रो इनटू अडल्ट्स, फिर ये जो बेबीज़ क्या होते हैं बाद में बड़े हो जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स ले एग्स, और कुछ एनिमल्स जैसे कि फ़िश, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स होते हैं ये अंडे देते हैं। एग्स का मतलब अंडे देते हैं। द यंग वंस कम आउट फ्रॉम दीज एग्स, और एग्स में से फिर क्या छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स, फिर ये बड़े होते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू, प्लांट्स कैसे आगे आगे बढ़ता है, जन्म देता है आगे, वो अपने सीड्स के थ्रू। हमने आज एक प्लांट उगा, उसके सीड्स हमने कहीं और उगा दिए तो वहाँ पे भी एक प्लांट उग जाएगा। अपनी लीव्स के थ्रू, अपनी रूट्स के थ्रू, रूट्स मतलब कि जड़ें, और उसके स्टेम्स मतलब कि जो प्लांट्स की टहनी होती है उनकी हेल्प से क्या आगे रिप्रोडक्शन करती हैं। व्हेन द सीड गेट्स एयर, उनके जब बीज होते हैं प्लांट्स के, उनको एयर, वाटर एंड वार्मथ मिलती है, मतलब कि सनलाइट मिलती है। बेबी प्लांट्स कम्स आउट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स के गमले में और आ जाते हैं और उसके साथ में न्यू प्लांट्स उगते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो तो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर सर्टन एज, जो लिविंग थिंग्स होते हैं कुछ निश्चित जो होती है उनकी एज, उसके बाद मर जाते हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि द एवरेज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन इज़ 80 ईयर्स, जो एक ह्यूमन मतलब कि एक इंसान की लगभग एज कितनी होती है? 80 साल। 80 ईयर्स के बाद क्या वो मर जाता है। एवरेज एज बताइए, फिक्स एज नहीं है ये। प्लांट्स लिव फॉर मैनी ईयर्स, प्लांट्स क्या बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। सम प्लांट्स लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और कुछ प्लांट्स तो हज़ारों साल तक क्या जिंदा रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स नेवर डाई, और नॉन लिविंग थिंग्स तो जीते नहीं है तो फिर मरने का क्या सवाल है, वो इसलिए वो नहीं मरते। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड।